नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि विशेष उपाय कि अगर आप नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं या सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं तो आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा और आपके घर परिवार के ऊपर देवी दुर्गा की कैसी कृपा देखने को मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि बड़े पुण्य के दिन होते हैं और साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान जो कोई भक्त माँ दुर्गा की पूजा करता है उसको उसके अनुरूप परिणाम देखने को मिलता है। माँ दुर्गा की असीम कृपा देखने को मिलती है और उनकी वजह से उनके जीवन के अंदर आ रहे तमाम मुश्किलें दूर होती है। दोस्तों, तो सुबह जो व्यक्ति स्नान करता है उसके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं हो, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि दोस्तों आज का समय बड़ा ही तनाव का समय है। व्यक्ति तनाव के अंदर चलता है और सोचता है कि आखिर उसके जीवन के अंदर धन धान्य कब आएगा। तो दोस्तों, यह निर्भर करता है आपके स्वभाव पर। अगर आप सुबह देर तक नहाते हैं तो आप क्रोधित स्वभाव वाले माने जाते हैं। आपको आपके जीवन के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आपके क्रोध के कारण आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो जो सुबह जल्दी नहा लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, उनको जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी स्नान करते हैं उन्हें धन धान्य मिलता है, लेकिन जो देर तक स्नान करते हैं उन्हें हमेशा पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन के अंदर पैसा नहीं आता। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जिनको पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है, सुबह नहाने वाले पानी के अंदर आपको काले तिल डालने के पश्चात स्नान करना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित तौर पर भगवान की असीम कृपा देखने को मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और नवरात्रि के किसी भी मंगलवार के दिन आप नहाने वाले पानी के अंदर लौंग डालकर स्नान कर लें। तो दोस्तों, आपको आपके जीवन के अंदर निश्चित तौर पर धन धान्य की कमी महसूस नहीं होती। निश्चित तौर पर आपका हर काम बनता है और पैसों की कमी आपके जीवन के अंदर नहीं होती। दोस्तों, लेकिन अगर आप की आदत है सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर या सुबह 5 से 6 बजे के बीच स्नान कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसा स्नान आपके जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर करता है। परिवार के अंदर पैसों की किल्लत के साथ जो घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है या आपका किसी सदस्य के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो वह लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है और आपको परिवार के अंदर शांति मिलती है। दोस्तों, शनिदेव भगवान क्रूर ग्रह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी अनुरूप काम नहीं कर पाते। तो आप चाहते हैं नवरात्रि के दिनों के दौरान शनिदेव की कृपा मिले, तो नहाने वाले पानी के अंदर आपको कपूर डालकर स्नान करना चाहिए। कपूर का आप बारीक टिकिया को पीसकर आप डाल सकते हैं या कपूर का तेल आप डालकर इसे स्नान करते हैं तो दोस्तों पति पत्नी के मध्य जो तकरार होता है वह दूर हो जाता है। आपके जीवन के अंदर तमाम मुश्किलें दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे पुरुष या जो महिलाएं जो सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं सदैव दुखी रहते हैं। परिवार उनका हंसी खुशी रहते रहते अचानक उनको कई प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ जाता है। इसीलिए आपको ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों के दौरान सुबह जल्दी स्नान करने के बाद अगर आप रोजाना नियम बना लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, आप भगवान भोलेनाथ के नियमित उपाय करते हैं, या दोस्तों जो भोलेनाथ को आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, उस जल को लेकर आकर आप उसका अपने स्नान की, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को जो जल चढ़ाया जाता है बड़ा पवित्र माना जाता है। तो नवरात्रि के दिनों के दौरान सुबह 7 बजे से पहले अगर आप स्नान करते हैं तो आपके नहाने वाले पानी के अंदर जो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है उसकी कुछ बूंदे मिला और उसे अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालें। आप कभी भी जाएं शिव जी के मंदिर, आप एक कटोरी या पात्र के अंदर उस पानी को इकट्ठा करके लेकर आ जाएं और उसके बाद उस पानी का आप अपने नहाने के लिए अगर उपयोग लेते हैं तो नवरात्रि के दिनों के दौरान दोस्तों आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है देवी दुर्गा की, जिसका कारण यह होता है कि देवी दुर्गा साक्षात पार्वती का रूप है और पार्वती भगवान शंकर की पत्नी माने जाती है। तो आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान बस मात्र ऐसा कर लीजिए कि अपने नहाने वाले पानी के अंदर भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित करके डालते हैं वह डालकर आप देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, शंकर को अगर आपको प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा को आपको प्रसन्न करना है, तो नहाने का समय होना चाहिए सुबह 7 बजे से पहले पहले।
दोस्तों कई महिलाएं या औरतों की आदत होती है कि आज के समय दुकान आदि व्यवसाय होता है उनका किसी कारण के कारण, और बहुत लेट तक सोती है और बहुत लेट उठती है, सुबह 8 बजे उठती है। तो ऐसी महिलाएं जो नवरात्रि के दौरान रहती है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक कलह देखने को मिलती है, परिवार के अंदर शांति नहीं होती, और साथ ही साथ जिस दुकान व्यवसाय या मकान के लिए आप जा रहे हैं वहां पर आपको फायदा नहीं मिलता है। तो आप क्या करें, पति पत्नी नवरात्रि के दिनों के दौरान एक इस बात का ध्यान रखें। आज का बड़ा ही फैशन का दौर है, पति पत्नी एक साथ स्नान करते हैं। अगर नवरात्रि के दिनों के अंदर आप ऐसा करते हैं तो आपको शत्रुओं का भय रहता है, साथ ही साथ आपका जीवन तनाव मुक्त नहीं रहता। तनाव आपके जीवन के अंदर रहता है। आप चाहते हैं कि आप तनाव मुक्त जीवन जिए, तो नवरात्रि के दिनों के दौरान अपने नहाने वाले पानी के अंदर गुलाब के फूल या फिर आप पीले फूल या माँ दुर्गा को जो आप भस्म आदि चढ़ाते हैं, उसके बाद उस बची हुई भस्म को आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर मंगल कार्य हो, तो नहाने वाले पानी के अंदर आपको थोड़ी सी दोस्तों पीली हल्दी रहती है, आपको हल्दी मिलाने के तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। आपके मंगल कार्य बनते हैं। आप चाहते हैं आपके वैवाहिक जीवन के अंदर तरक्की रहे, तो सिंदूर दोस्तों रहता है जो आप अपने मंगलसूत्र अपने मांग में भरते हैं। उस सिंदूर को या उस हल्दी को आप दोनों में से एक भी चीज़ मिला लें और उसके बाद अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर नवरात्रि के दिनों के दौरान स्नान आदि करते हैं, तो माँ देवी दुर्गा की विशेष कृपा देखने को मिलती है। पारिवारिक जीवन के अंदर खुशियाँ आती है। जो आप पति और पत्नी एक जोड़े के अंदर बनते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है। अगर ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, हर समय लड़ाई झगड़े में रहते हैं, तो हल्दी और सिंदूर को आप डालकर स्नान करने वाले पानी के अंदर उपयोग में लेते हैं, तो आपका लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का दिन विशेष तौर से भगवान की पूजा करने का होता है, भगवान की पूजा पाठ करके अपने घर को शांत करने का होता है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि के दिनों के दौरान कम से कम 4 दिन तक, तो आपको 4 दिन या 5 दिन सुबह जब आप घर की पूजा करते हैं उस समय अपने नहाने वाले पानी के अंदर भी दीपक जरूर रखना चाहिए। इससे आपके जीवन के अंदर दीपक की रोशनी, आप जब स्नान करते हैं, स्नान करते समय उस दीपक की रोशनी या दीपक का जो प्रकाश निकलता है, आपके बाथरूम की नकारात्मकता को समाप्त करता है, जिसकी वजह से बड़ी से बड़ी खुशियां देखने को मिलती है, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपके आसानी से संपन्न हो जाती है। नवरात्रि के दिनों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आपको लोगों से भी जब आप मिले तो बिना स्नान किए आपको नहीं मिलना है। स्नान करने के बाद ही आप किसी काम हेतु जाते हैं तो उस काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों के दौरान आप कोई भी काम करने जाएँ तो स्नान करने के बाद ही जाएँ, तो आपको नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्नान को आखिर कहते क्या है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है। इस स्नान को राक्षस स्नान के बराबर माना जाता है। आप स्नान करें या नहीं करें, ऐसा स्नान आपके जीवन के अंदर राक्षस स्नान माना जाता है, और साथ ही साथ ऐसा स्नान आपके जीवन के अंदर शनि के दोष को भी उत्पन्न कर देता है। भगवान शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। जो आप पूरे नवरात्रि के अंदर पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि के अंदर अनेक प्रकार के विधि उपाय करते हैं, वह आपके संपन्न नहीं होते। इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान सुबह स्नान करने के बाद ही आपको तुरंत तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों के दौरान तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर सुबह सुबह इस बात का नियम बना लेंगे, तो कुंडली के अंदर जो उठा पटक चल रही है, कुंडली के अंदर किसी कारण से आपका साथ नहीं दे पाती है, तो कुंडली आपका साथ देने लगती है। कुंडली के सारे ग्रह मजबूत होते हैं और असीम कृपा देवी देवताओं की मिलती है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, आप बंगला लेने की सोच रहे हैं, व्यापार मकान की तरक्की चाहते हैं, तो नवरात्रि के दिनों के दौरान रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुलसी को जल अर्पित करने का मंत्र बना लेते हैं, या अपने नहाने वाले पानी के अंदर तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका सारा काम बन जाता है। गाड़ी, बंगला, पैसा, नौकर चाकर सारे आपके कदमों के अंदर होते हैं। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के किसी भी विशेष मंगलवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप कपूर का तेल या फिर आप तिल या फिर आप जौ या फिर आप लौंग, इन चीज़ों को डालकर आप स्नान करते हैं, और ऐसा स्नान करने से दोस्तों क्या होता है कि यह आपकी जीवन के अंदर चल रही किसी प्रकार की मानसिक परेशानी होती है। कई बार मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी ऐसा तनाव होता है, तो वह तनाव आपका निश्चित तौर पर दूर होने लगता है और कुंडली आपकी मजबूती के साथ खड़ी होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए
कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, जय माँ दुर्गा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।